कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा है कि भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें देखना होगा कितने लोग झारखंडी हैं और कितने बाहरी हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। 1-2 दिन में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। श्री मीर रांची लोकसभा समन्वय समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं। जिनको टिकट मिलना है वे जनता के बीच हैं। हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और वे सभी इसी सरजमी के होंगे। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो अपने अपने कैडर को मौका देगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में गठबंधन की कोशिश होगी कि हम एक ही उम्मीदवार दें। भाजपा पर हमला करते हुए प्रभारी श्री मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। भाजपा इसको छुपाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड का ब्यौरा मांगा तो जून तक समय ले लिया है। डिजिटल का जमाना है, कोई भी लेन देन का तुरंत पता चलता है, लेकिन पर्दा डाल दिया। ये सशक्त लोग हैं, इनको कुछ नहीं होता है। समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सांगठनिक तैयारियों के बारे में बताया। नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जुटने के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हमें मिलकर सुनिश्चित करना है। पार्टी नेता राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आम लोगों के बीच मुद्दों को लेकर जाना है। भाजपा का झारखंड विरोधी रवैया बेनकाब करना है। रांची लोकसभा स्तरीय बैठक में कांग्रेस नेता सुनील सिंह ने सरकार के मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। वह अचानक ही मंच के सामने आए और चारों मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ, कांग्रेस बचाओ का नारा लगाने लगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी को बचाना है तो इनको हटाना होगा। कांग्रेस नेता श्री सिंह राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते बैठक से बाहर निकल गए। भाजपा के पूर्व सांसद रहे रामटहल चौधरी कांग्रेस के संपर्क में हैं। श्री चौधरी ने कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत की है। वह कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के अंदर भी कई कांग्रेस नेता श्री चौधरी के नाम की लॉबिंग कर रहे हैं। नेताओं की दलील है कि वह भाजपा का समीकरण गड़बड़ा सकती है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर के हमारी कोशिश है कि एक तरफ तो बहुतायत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, एक तरफ भी उनके पास फिगर तो है। तो फिर ऐसे में कई बार दो कैंडिडेट उतारे जाते थे, तो वो ना हो, प्योरली मेरिट के बेसिस पर एक अपोजिशन को जाएगा, एक रूलिंग कॉम्बिनेशन को जाएगा। तो रूलिंग कॉम्बिनेशन का 1-2 दिन के बाद में फैसला आएगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा हमको परेशानी नहीं है। लीडर हमारे पास भी है, सारे लीडर उनके पास भी है, बट उस पर बात चल रही है एक ही उम्मीदवार देने के लिए। वो किसके किस्मत में होगा उसके नाम में निकल आएगा और कंफर्टेबली जीतेगा। लोकसभा को लेकर एक सब उतर गए। 11 मई से मूल निवासी कितने हैं उनके, कुछ कैलकुलेशन किया? मूल निवासी झारखंडी कितने हैं, उतने नाम मुझे बता देना। बाकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर सीटें भी किसको कितनी मिल रही वो भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में फेज 2 है उम्मीदवारों का, तो सीट क्लियर होने के बाद ही फाइनल व्यू लिया जाएगा। तो उसमें कोई हमें जल्दी नहीं, 2-4 दिन लग जाए, मगर पहला पार्ट है सीट शेयर, डिवीजन ऑफ सीट, कौन सीट किसको जाए, वो 1-2 दिन में हो जाए। लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट देने का कभी खामियाजा होता है पार्टियों को? कैंडिडेट मैदान में है, ऐसा नहीं है कि हम पैराशूट से ला रहे हैं। पहले के भी ऐसा हुआ है जो शिकायतें आई, मगर इसी सरजमीन से और अपने लोगों के बीच में काम करने वालों में से ही कैंडिडेट होगा, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। और जो वसतमंद लोग हैं वो ऑलरेडी काम पर लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, टाइम बाउंड किया था। मेरे ख्याल से हम में से किसी ने उनको ये सवाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो उसको पूरे देश के 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया, शायद पहला ऐतिहासिक फैसला था कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक कवर अप के तहत दिए हैं उनका खुलासा हो, उनकी डिटेल मार्केट में आए। और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि पर्दा उठना था, जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर पर्दा उठना था, इसलिए
एसबीआई के जरिए ही वकील के थ्रू ये कहलवा दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने पीरियड में देंगे। जून तक का टाइम लिया, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। आज कोई बैंक है ऐसा कि जिसके पास डिटेल नहीं, मेरे पास आया किसका तो गया किसका, ये तो एक क्लिक दूर था। मगर उसी प्रेशर के तहत, क्योंकि पर्दा उठना था, पर्दादारी, अपने कामों को तो उस तरह से चलाएंगे और दूसरे जो सशक्त लोग हैं उनके ऊपर रोजमर्रा कुछ ना कुछ करेंगे। वो अब देश की जनता समझ गई, वो अब वो पैंतरा चलने वाला नहीं है। तो अब सीधे चुनाव 4-5 दिन में अनाउंस होगा, 2 महीने में कंप्लीट होगा। आप देखेंगे देश की जनता इन्हीं चीजों को देखकर अपना बड़ा फैसला देगी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी।